तो इन लोगों का तो रीति नीति चाल चरित्र यही रहा है। ये लोग हमेशा राम जी के विरोधी रहे। राम जी के मंदिर के दर्शन, राम जी के आना जाना इनको पसंद नहीं है। गृह प्रवेश हो रहा है, इनकी तो इच्छा यही थी राम जी टेंट में बैठे, इनका बस चलता टेंट से भी भगवान को निकाल देते। मम्मी बेटा और जी जिया जी, बाकी तो सब दर्शन को जाएंगे। रामलला को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है। ऐसे में राजस्थान में भी कार सेवक है जिनको निमंत्रण मिला है, वो भी यहाँ से जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसको बाइकआउट किया। इसको लेकर हमारे साथ जयपुर के हवामहल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी मौजूद है। आचार्य जी, ये कांग्रेस की क्या बुद्धि है? मना कर दिया, निमंत्रण को इनकार कर दिया, बोले कि हम नहीं जाएंगे। ये आप मीडिया वालों को आज पता चला? कांग्रेस तो जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है, तब से कांग्रेस का रीति नीति चाल चरित्र यही था कि राम जी के सनातन के ये हमेशा विरोध में रहे, विपक्ष में रहे। राम मंदिर नहीं बने उसके लिए अड़चनें उत्पन्न करते रहे। राम सेतु तोड़ दें उसकी योजना बनाते रहे। डेंगू, मलेरिया और क्या-क्या बीमारी कह के सनातन को मिटाने की बात ये कहते रहे। तो इनकी रीति नीति चाल चरित्र वो लोगों को अब समझ आ रहा है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा लग रहा है कि ये लोग कोई बाहर से आए हुए लोग हैं। ये सनातन राम जी से इनको कहीं न कहीं परहेज है। यहाँ आज 36 कौम चाह रही है भगवान राम के मंदिर के दर्शन करना। पूरा भारतवर्ष में, देश और दुनिया में हर धर्म समाज के लोग राम जी के मंदिर में उत्साहित है दर्शन करने को। और हमारा सौभाग्य, हम बड़भागी हैं कि हमारे को ऐसे प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे मिले, जिनके नेतृत्व में ऐतिहासिक हमारी राम मंदिर कोई इमारत थोड़ी है साहब, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हमारे जन-जन के, हम सबके प्रेरणा स्वरूप भगवान राम हैं, जिनका भव्य दिव्य मंदिर बन के तैयार हुआ और पूरी दुनिया दर्शन के लिए उत्साहित है, आनंदित है। और पूरी देश और दुनिया के सब लोग दर्शन को आ रहे हैं। सनातनी नहीं, सब लोग दर्शन को आना चाह रहे हैं। एकमात्र कांग्रेस और उनके मित्र, जो कार सेवकों से पर गोली चलाना, राम जी के नाम राम-राम जपना, राम जी की बात करने वालों पर अत्याचार करना, उसमें मैं भी हूँ। मैं भी 7 दिन जेल भोगा हूँ, इन्हीं के राज में। तो इन लोगों का तो रीति-नीति, चाल-चरित्र यही रहा है। ये लोग हमेशा राम जी के विरोधी रहे। राम जी के मंदिर के दर्शन, राम जी के आना-जाना इनको पसंद नहीं है। तो कहीं न कहीं ये लोग, मुझे ऐसा लगता है, जो कांग्रेस मुक्त भारत जो हमारा योजना है, जो हमारी जो पूरी करने में इन लोगों का सहयोग है, तो ये मुक्त हो रहे हैं अब धीरे-धीरे, क्योंकि ये राम जी के विरोधी हैं। तो जो राम जी का विरोधी है, वो किसी काम का नहीं है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी कौन होती है उनको निमंत्रण देने वाली? नहीं, बीजेपी का निमंत्रण थोड़ी है ये। ये तो मंदिर कमेटी का सबको निमंत्रण है। हमें भी निमंत्रण मिला है। पूरे साधु समाज को निमंत्रण है, पूरे भक्तों को निमंत्रण है। तो इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात कहाँ से आ गई? बीजेपी ने तो प्रारंभ से संकल्पित थे, पहल की थी और तब से एक ही संकल्प था बीजेपी का, तो कि राम जी का मंदिर बनेगा, राम जी का मंदिर बनाएँगे। और इसके आंदोलन संघर्ष में बीजेपी, उससे संबंधित बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, स्वयं सेवक परिवार, ये सारे लोगों का त्याग, तपस्या, बलिदान रहा, संतों का बलिदान, संतों का आशीर्वाद रहा। और वह आज फलीभूत हो रहा है कि आदरणीय प्रधान सेवक बनकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बना है, जो देश और दुनिया इसको देखना चाहती है, दर्शन करना चाहती है। एकमात्र कांग्रेस और उसके मित्र, वह आज भी वही सोच लेके बैठे हैं कि भारत में राम मंदिर बनना नहीं चाहिए था। तो कहाँ बनना चाहिए था फिर राम मंदिर? भारत में ही भारत के प्रभु राम का मंदिर नहीं बनेगा, दुनिया में बन रहा है, अरब कंट्रीज में मंदिर बन रहे हैं, विदेशों में मंदिर बन रहे हैं। ये लोग भारत में, भारत के सनातनियों के राम मंदिर को अब व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। यानी कहीं न कहीं ये राम विरोधी हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जब टीवी खोलो, आज कौन-सी भी चैनल खोलो, वहाँ पर एक तरह से एजेंडे के तौर पर पेश किया जा रहा है राम मंदिर को। अरे साहब, पूरी दुनिया में उत्साह है इसका। पूरी दुनिया में उत्साह है। भारत के जन-जन में बसे राम, जिनका भव्य दिव्य मंदिर गृह प्रवेश हो रहा है। इनकी तो इच्छा यही थी राम जी टेंट में बैठे, इनका बस चलता टेंट से भी भगवान को निकाल देते, इनका बस चलता तो। ये राम जी की कृपा थी, हनुमान जी की कृपा थी और भक्तों की इच्छा थी कि राम जी अब महल में विराज रहे हैं। तो वो बात इनको पसंद नहीं आ रही। कहीं न कहीं इनको दुःख है इस बात का, पीड़ा है, क्योंकि ये राम मंदिर नहीं बने, इसके विरोध में, इसके पक्ष में हमेशा रहे, राम मंदिर के विरोधी रहे। राम जी के विरोधी हैं ये लोग। अब देखिए आप, राम सेतु तोड़ने की बात भी यही करते थे। राम जी का मंदिर नहीं बने उसी के लिए काम करते थे। अब इन्होंने आज वो पीड़ा, दुःख अपनी व्यक्त कर दी और खुल के इन्होंने सामने आ गए, भई हम राम जी के, राम जी के मंदिर के, राम भक्तों के, सनातनियों के हम विरोधी हैं। ये इन लोगों ने आज अपना क्लियर कर दिया। आपके साथ ही सांसद है रामचरण बोहरा, उन्होंने ढाई दिन के झोंपड़े के मिटाने की बात कही है। अरे साहब, ये
हमारे प्राचीन जितने भी धर्म स्थल हैं, सनातनियों के आस्था स्थल है, हमारे देवालय हैं, जिस प्रकार से राम जी के मंदिर का सबको इतिहास पता है, किस तरीके से मंदिर को इसी प्रकार से कुतुब मीनार है, लाल किला है, काशी विश्वनाथ है और अनगिनत कितने आतंकवादियों के जो किए हुए कार्य हैं, उनको अब देश और सनातनी सारे सभी लोग 36 कौम के ये सबकी पसंद है कि ठीक है हमारे आस्था के स्थल, देव स्थल उनको वापस से। तो यहाँ भी यही सब हुआ है और बहुत सारे ऐसे स्थान निकल के आएँगे, उनका जीर्णोद्धार होना ही चाहिए, उन्हें वापस जो स्थान थे वो वापस बनने ही चाहिए। इसमें सबका मन है, किसी की कोई वो नहीं है, खाली तो इन लोगों को कुछ पार्टियों को जो परिवार की पार्टियाँ हैं गिनती की, इधर मम्मी-बेटा और जीजी-जियाजी की पार्टी है, उधर यूपी की पार्टी परिवार की पार्टी है, उधर एक बुआ जी की पार्टी है, इधर बिहार में भी एक परिवार की पार्टी है। ये परिवार की जो पार्टियाँ हैं, ये पारिवारिक पार्टियाँ जो है ठगबंधन की कंपनियाँ इनकी है, ये लोग विरोधी हैं। इन सब जो अच्छे काम हो रहे हैं इनके सबके विरोधी हैं ये लोग। और इन्होंने आज खुल के कर दिया कि हम भगवान के दर्शन को नहीं जाएँगे। तो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ अभागे हैं ये, कि भगवान इनको दर्शन ये भगवान के दर्शन नहीं करना चाहते, कि भगवान इनको दर्शन देना नहीं चाहते। लेकिन यही कह रहे हैं कि भाजपा सिर्फ राम जी है जो सिर्फ भाजपा के थोड़ी है जो। राम जी तो सबके हैं, लेकिन आप राम जी के विरोधी हो रहे हैं। आप राम जी के मंदिर और दर्शन के विरोधी हो रहे हैं। आप राम भक्तों को रोकना चाह रहे हैं। आपके ही अपने पार्टी के सनातनी जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वही आपके विरोध में हैं। वही अब आपको नकारा कर रहे हैं। वही आपको त्याग रहे हैं और वे राम जी के दर्शन को जा रहे हैं सब लोग। आपको त्याग कर जा रहे हैं। आप अकेले 4 लोग रह जाएँगे, मम्मी-बेटा और जीजी-जिया जी, बाकी तो सब दर्शन को जाएँगे। आपके मित्र रह जाएँगे थोड़े 10-20, बाकी दर्शन को सब जाएँगे। आपके साथ ही कांग्रेस नेता? अरे साहब मैं कह रहा हूँ सब दर्शन को जा रहे हैं, वो कांग्रेस को त्याग कर जा रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं कि हमें तो सनातन चाहिए, हमें सनातन के साथ भारतीय जनता पार्टी चाहिए, जो सबको साथ लेके चलती है, सबका विश्वास जीत के विकास करती है। यहाँ 36 कौम का विकास होता है, ये तुष्टिकरण की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो सबको साथ लेने की बात करते हैं। तो यहाँ तो राम जी सबके आस्था है, राम जी सबके आधार है और राम जी जो हैं, वो सबके हृदय में विराजमान हैं। उन राम जी के दर्शन को सब जाना चाहते हैं। अकेले मात्र कुछ लोग जो हैं वो राम जी के दर्शन में भी इस प्रकार की बात करके और राम जी के विरोधी बन रहे हैं ये लोग। कांग्रेस को कोई सलाह? अब कांग्रेस को सलाह देने की स्थिति भी नहीं रही है साहब, बहुत लेट हो गए हैं अब। अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि ये इटली की ओर भाग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाल मुकुंद आचार्य, जयपुर के हमारे विधानसभा सीट से विधायक, जो कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने विरोध किया है, उस आमंत्रण को ठुकराया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उन्होंने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दर्शन करने वाले कौन होते हैं, क्योंकि उनको खुद राम जी दर्शन नहीं देंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।